प्यारे बच्चों, मेरा नाम प्रवीण गहलोत है और आनंद इंस्टीट्यूट शिगवंश के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि 8th क्लास के बारे में हमने जो प्रथम वीडियो बनाया था उसमें देखा था कि वर्णमाला को कितने भेद है, वर्णमाला के उच्चारण कैसे करेंगे हम, और अंत में हमने पढ़ा था कि आगे का जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि स्वर और व्यंजन कैसे कहते हैं और स्वर और व्यंजन को कैसे हम समझ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम समझेंगे कि आखिर स्वर और व्यंजन को हम किस प्रकार समझ सकते हैं। अब सबसे पहले हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी कि वर्णमाला कैसे याद करनी है, कौन कौन से इसके वर्ग हुए थे, स्वर कितने थे और व्यंजन कितने थे। वो सारी जो भी हमने प्रथम वीडियो में बात बताई थी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि स्वर और व्यंजन को कैसे समझ सकते हैं और कैसे इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया था कि बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो व्यंजन हो क्या होता है, अधूरा होता है। अगर किसी शब्द के नीचे हलंत क्या हुआ होगा तो शब्द वर्ण क्या हो जाएगा, अपने व्यंजन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उस व्यंजन के अंदर क्या आएगा, स्वर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो वर्ण बन जाएगा, उसका हम उच्चारण कर सकते हैं। तो आज हम वर्ण विचार, आखिर वर्ण को किस प्रकार अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे, किस प्रकार स्वर और व्यंजन को अलग करेंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझना यह होगा कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। तो बिल्कुल आसान सी भाषा में हम कहें तो इसका मतलब यह है कि स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन है इनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। जब तक स्वर व्यंजन में नहीं मिलेंगे तब तक व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही स्वर व्यंजन में मिल जाएंगे ये भी क्या बन जाएंगे, स्वर बन जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम एक एक करके समझते हैं। वर्ण विचार के अनुसार कुछ शब्द मैंने यहां पे ले रखे हैं, जैसे कमल, रोशनी, सुबह, दोपहर, उर्वशी, क्रम और कर्म। इनका उच्चारण बहुत जरूरी है करना। क्यों? जब तक ये पता नहीं चलेगा कि जो र नीचे आएगा उसका उच्चारण कैसे करेंगे और जो र ऊपर आएगा उसका उच्चारण कैसे करेंगे। अब जैसे मान लो कि र नीचे तो बोलेंगे क्रम, क्या बोलेंगे, क्रम, और ऊपर है तो कर्म। एक में र की जो उच्चारण है वो बाद में होगा, एक में क्या होगा, पहले होगा। तो इनका भी कैसे उच्चारण करेंगे, कैसे समझेंगे वो देखते हैं। समझने के अनुसार सबसे पहले हमने बिल्कुल आसान सा शब्द लिया है कमल। कमल यानी जो तालाब में या कीचड़ में उत्पन्न होता है, पुष्प, बहुत सौ ने हमने देखा होगा। अब इनको अलग करते हैं। देखिए कमल का मैं क्या कर रहा हूं, उच्चारण कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो 3 वर्ण है क, म, ल, इनके अंदर जो स्वर है वो क्या है, मिला हुआ है, तो इसका उच्चारण हो रहा है। अब इनको अलग अलग करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले क को हमने लिखा और क के नीचे क्या कर दिया, हमने हलंत कर दिया। जैसे हलंत कर दिया ये क्या बन गया, व्यंजन बन गया। और क के अंदर जो अ की ध्वनि आ रही है उसको हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अगर आप क को अकेले बैठ के बोलेंगे जैसे क, तो क के बाद क्या आएगी, अ की ध्वनि आएगी। तो हमने क को क्या कर दिया, अलग कर दिया, और क के अंदर जो ध्वनि आ रही थी अ की उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। उसके बाद है म, म को बोलिए म, तो म को हमने कर दिया अलग, और म के अंदर जो अ की ध्वनि आ रही है उसको भी क्या कर दिया, हमने अलग कर दिया। अंत में है ल, उसको भी वैसे ही करना है। ल, तो ल को अलग कर दिया और ल के अंदर जो ध्वनि आ रही है किसकी,
अ की, उसको क्या कर दिया हमने, अलग कर दिया। अब देखिए क म ल, इन तीनों के नीचे क्या है, हलंत है, अर्थात इन तीनों का उच्चारण नहीं हो सकता, क्योंकि इनके अंदर जो स्वर मिला हुआ था अ उसको हमने क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया है। इसलिए जब तक स्वर व्यंजन में नहीं मिलेगा तब तक व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। इस बात को बढ़िया से समझना है। अब इसको और थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। किस प्रकार, देखिए क हलंत है और क के आगे क्या है, अ है। जैसे ही हलंत वाले क के अंदर अ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा क, आप क का उच्चारण कर सकते हैं। जैसे ही म के अंदर अ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा म, हम उसका उच्चारण कर सकते हैं। उसी प्रकार ल के अंदर भी क्या होगा, जैसे ही अ जो हमारा स्वर है वो मिल जाएगा तो हम ल का भी उच्चारण कर सकते हैं। तो जितने स्वर है अ आ ई उ ऊ ए आई ओ औ अम अह और री, जैसे ही ये स्वर जो नीचे क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग जो था वर्णमाला के अंदर, उनमें मिल जाते हैं तो इनका उच्चारण होता है। दूसरा शब्द देखते हैं, रोशनी। रोशनी क्या करेंगे, देखिए रो में किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है, तो पहले र को अलग कर दीजिए। र के नीचे क्या आएगा, हलंत आ जाएगा। अब र में किसका उच्चारण हो रहा है, तो ओ का हो रहा है, तो हमने ओ को क्या कर दिया, अलग कर दिया। उसके बाद श, तो श को भी क्या करना है, श के नीचे हलंत कर दिया, और श में जो अ का उच्चारण हो रहा है उसको क्या कर दिया हमने, अलग कर दिया। उसके बाद नी, न के अंदर किसकी ध्वनि आ रही है, ई, बड़ी ई की आ रही है, तो न को क्या कर दिया हमने, अलग कर दिया, और जो न के अंदर बड़े ई की ध्वनि आ रही थी उसको हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। इस प्रकार हो जाएगा, र के अंदर ओ की मात्रा थी, श के अंदर अ की मात्रा थी, और न के अंदर बड़ी ए की मात्रा थी। अब जैसे ही र के अंदर ओ, श के अंदर अ और न के अंदर ई मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, रोशनी। क्लियर। आगे सुबह, तो वो का वही क्रम चलेगा। स को क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए, बीच में प्लस लगा दीजिए, और स के अंदर किसकी ध्वनि आ रही है, ऊ की आ रही है, सुबह, तो सु छोटे ऊ की आ रही है तो छोटा ऊ लिख दिया। ब को अलग कर दीजिए, ब के अंदर से अ निकल जाएगा और ह के अंदर से भी अ निकल जाएगा। अब जैसे ही उ अ इनके अंदर मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, सुबह, दोपहर, वो का वो क्रम चलेगा। द को अलग कर दीजिए, द के अंदर किसकी मात्रा आ रही है, ओ की आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। फिर प, तो प अलग हो जाएगा, प से अ निकलेगा, ह से भी वापिस अ निकलेगा, और जो र है उसमें से भी क्या निकलेगा, अ निकलेगा। तो बच्चों जैसे ही हम व्यंजन को अलग कर देते हैं और स्वरों को अलग कर देते हैं, लेकिन जैसे ही स्वर पुनः व्यंजन के अंदर जुड़ जाएंगे, जैसे द के अंदर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, प के अंदर अ, ह के अंदर अ, र के अंदर अ, तो क्या हो जाएगा, दोपहर। अब उर्वशी, उर्वशी शब्द में आपको ध्यान रखना है, क्यों कि यहां पे जो र है वो कहां चढ़ा हुआ है, वर्ण के ऊपर है। कैसे लिखेंगे, देखिए ऊ, अब ऊ में कुछ भी नहीं करना है, क्यों कि ऊ क्या अपना स्वर है, स्वर को तोड़ते नहीं है, तो ऊ का बिल्कुल ऐसा का ऐसा लिख दिया। उसके बाद होगा हमारा, देखिए ये जो र है वो व के ऊपर है, बोलिए उर्वशी। ऊ के बाद क्या आ रहा है, र आ रहा है, उर्वशी, तो ऊ के बाद क्या आएगा, ये वाला र आ जाएगा। अब इसमें मैंने क्या किया है, हलंत किया है। क्यों किया है, क्योंकि जो र है ये पहले से क्या है, व्यंजन है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आएगा व प्लस अ, शी,
तो श हो जाएगा, और जो अंदर ए की मात्रा हो क्या हो जाएगी, बाहर निकाल देंगे। जैसे ही वापस ऊ लिखेंगे, व के अंदर अ आ जाएगा, श के अंदर बड़ी ई आ जाएगी, और र है वो व के ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उर्वशी। अब क्रम और कर्म, ये दो शब्द मैंने जानबूझ के लिए ताकि यहाँ पे बिल्कुल साफ हो सके कि आखिर कौन सा र कहाँ पे आएगा और कौन सा र कहाँ पे आएगा। तो चलिए, क्रम, क्रम मतलब व्यवस्थित। जैसे कि अपन प्रार्थना में खड़े रहते हैं स्कूल में, तो सारे टीचर क्या बोलते हैं, जो भी अपने पीटीएस सर होते हैं, कि बच्चों क्रम में खड़े हो जाओ। क्रम मतलब बिल्कुल पंक्ति में खड़े होना। अब क्रम देखिए, र कहाँ पे आ रहा है, क्रम क के बाद र आ रहा है, तो सबसे पहले क लिख दिया, हलंत कर दिया, क से क्या निकलेगा, अ निकलेगा, अ आ गया। अब क के बाद क्या आ रहा है, र आ रहा है, तो र हमने यहां पे लिख दिया। अब र में हमने क्या किया है, हलंत। क्यों, क्योंकि र पहले से क्या है, छोटा ही है, तो इसमें कुछ जुड़ेगा तोड़ेगा नहीं, और म से अ निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। उसके बाद है कर्म, वो का वो क्रिया चलेगी, क लिख दीजिए, क से क्या निकलेगा, अ निकल जाएगा। उसके बाद र आ जाएगा, फिर म से अ निकल जाएगा। जब सब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कमल, रोशनी, सुबह, दोपहर, उर्वशी, क्रम और कर्म, इनके आधार पे पता चल जाता है कि आखिर स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, और किस प्रकार हम व्यंजन के अंदर स्वर को जोड़ेंगे तो उनका उच्चारण कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ शब्द मैंने लिख रखे हैं, जैसे अनम, हाथी, आज, कल, शिव, माता, पार्वती और सूर्य। ये जितने शब्द हैं, अगर इस टॉपिक को आपने बढ़िया से समझा है, आपको पता है कि कैसे व्यंजन को अलग करना है, स्वर को अलग करना है, तो जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आपको जितना भी समझ में आता है आप अच्छे से मुझे लिख के बता सकते हैं। जैसे कि अनम, अ क्या है, स्वर है, तो वैसा का वैसा आ जाएगा। फिर प्लस करेंगे, फिर न, तो हलंत वाला न से क्या निकलेगा, अ निकलेगा, और म, हलंत वाला म, अंदर क्या निकलेगा, अ निकलेगा। उसको आपको वर्ण विचार अलग अलग टुकड़ों में बांट करके मुझे बताना है। फिर हाथी, वो एक क्रम है, ह को अलग कर दीजिए, अंदर से क्या निकलेगी, आ की मात्रा निकलेगी। थ को अलग कर दीजिए, अंदर से बड़ी ई की मात्रा निकलेगी। आज, आ क्या है, स्वर है, तो परिवर्तन नहीं होगा। जो ज है उसको हलंत कर दीजिए, अंदर से क्या निकली, अ की मात्रा निकलेगी। उसी प्रकार आपको जितने भी शब्द है एक एक करके आपको जो भी अच्छे से समझ में आता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया है। उसके बाद आगे जो है हम इसी के क्रम में और जानकारी प्राप्त करेंगे। उसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।